नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अच्छा, हम सबको पता है डिफेंस स्टॉक कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं अभी के समय में एक लुक्रेटिव चीज़ की बात कही जा रही है। और मैं बता दूँ आपको, आईसीआईसीआई बैंक ने माफ़ कीजिएगा, एक ब्रोकरेज हाउस ने एक ऐसी रिपोर्ट निकाली जहाँ पे 5 स्टॉक की चर्चा की गई कि भाई साहब अप टू 40% का अपसाइड है। उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम था। नहीं, लेकिन इसके लिए वीडियो नहीं बनाए। बात ये है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखेंगे तो अभी जहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, 389 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक लो 240 था, 52 वीक हाई 436 था। तो 52 वीक हाई के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो व्हाट नेक्स्ट? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे क्या है? कंपनी कहाँ पे है? देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ एक डिफेंस स्टॉक मत देखो। इस क्योंकि डिफेंस एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। उस ओवरऑल डिफेंस में भारत इलेक्ट्रॉनिक कौन से उस सेगमेंट में काम आती है और क्यों जिस आप कह सकते हैं सेक्शन में कंपनी काम करती है, उसे ब्रेन ऑफ वॉरफेयर टाइप ऐसे सामान, ऐसी चीज़ें क्यों कही जाती हैं, इसे एक वीडियो में चर्चा करेंगे। ऑर्डर बुक किस प्रकार के हैं ये चर्चा करेंगे, और भी बहुत बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा डेटा, भर भर के डेटा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो वो भी ज़रूर बताइएगा। ओके, नाउ देखो, भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसे मैंने कहा, पिछले 1 साल में इसने काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं और अभी आप देख रहे होंगे एक बड़े कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। जो अभी तो 400 के नीचे ये स्टॉक है, बट अगर ये 400 के ऊपर जाएगा तो 400 से 450 के बीच वापस से एक बड़ा, आप कह सकते हैं, एक कंसोलिडेशन का फेज़ है। अगर स्टॉक पहली बार 400 को तोड़ करके ऊपर जाए और अगर जिस दिन ये 450 के ऊपर गया तो आप देखेंगे, वो कहता है ना कि एक बिग ब्रेकआउट सही मायनों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कब दिखेगा। लेकिन क्या स्टॉक वाकई में इस लेवल्स पे न्यू फ्रेश एंट्री करने लायक है? दूसरा, ये देखो, स्टॉक की पी मैं ये नहीं कहूँगा कि सस्ती है, हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है। जिस प्रकार की कंपनी जिस सेक्टर में है, वो आपको कभी भी डर्ट चीप वैल्यूएशन मिले ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, जिस लेवल में अभी ट्रेड कर रहा है, क्या सही है नहीं, आगे चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्राइमरी बिलोंग करता है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंटीग्रेशन में। और ये सेगमेंट को ना अक्सर क्या कहा जाता है? ब्रेन और नर्वस सिस्टम ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर और डिफेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आप देखिए जो आपको दिख रहा है वो तो हार्डवेयर है, और उसे चलाने के लिए क्या चाहिए? अब देखिए, बहुत ही आम भाषा में बात कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चाहिए, तो इस चीज़ें हैं। अब आते हैं थोड़ा सा ना और चर्चा करते हैं कि ये बिजनेस क्या है। तो देखो, सबसे पहले BEL एक नवरत्न PSU है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इसकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करना एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और सिस्टम फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, और ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए है। अब इनका जो की प्रोडक्ट है वो क्या है? तो देखो, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहला है रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम। ये आर्ग्यूबली सबसे बड़ा बिगेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर है BEL के लिए। BEL वाइड रेंज ऑफ लैंड बेस्ड और नेवल और एयर सर्वेलेंस रडार बनाती है, जिसमें वेपन लोकेटिंग रडार, वेरियस एयर डिफेंस और फायर कंट्रोल रडार्स। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। ये एक क्रिटिकल सिस्टम होता है जिसे यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने, इंटरसेप्ट करने और काउंटर एनिमी इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग करने, जैसे रडार और कम्युनिकेशन सिग्नल। ये इंक्लूड करता है रडार वार्निंग रिसीवर्स और जैमिंग सिस्टम। फिर आता है कम्युनिकेशन, C4I और नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस सेक्शन में ये है, वो भले ही देखो, ये नहीं है कि हमेशा धंधा अच्छा ही रहेगा, नहीं, थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे। और इस प्रकार के बिजनेस में क्या रहता है, आपको कॉन्स्टेंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करना पड़ता है। लेकिन स्टॉक जिस तरह से चीज़ें दिख रही हैं, और हम सबको पता है जो हॉस्टाइल नेबर है, उसके कारण हमें ऑन द टोज में हमेशा रहना पड़ेगा। ठीक है, फिर सिस्टम, नेवल सिस्टम और सोनार सिस्टम कंपनी बनाती है। फिर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। देखो, आपको समझना पड़ेगा, BEL लीड इंटीग्रेटर है कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। बहुत सारे भारत के इंडिजीनियस डिफेंस प्रोजेक्ट है, जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम। हम सबको पता है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें आकाश मिसाइल सिस्टम ने क्या किया था। ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड सिस्टम। फिर
वेरियस सबमरीन और वॉरशिप इलेक्ट्रॉनिक सूट अपग्रेड्स, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉकपिट सिस्टम फॉर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट। फिर आते हैं तीसरा कि भाई इन्वेस्टमेंट थीसिस रिलेवेंस में आप देखोगे तो देखो, अगर आप स्टॉक एनालिसिस कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो ये किस स्पेशलाइजेशन है? पहला, ये एक हाई मार्जिन बिजनेस में काम करती है। फिर हम सबको पता है मेक इन इंडिया, और हमें जिस प्रकार से अमेरिका से जो सीख मिल रही है, हमको फोकस करना है इंडियनाइजेशन में, आत्मनिर्भर भारत में। फिर मॉडर्न वॉरफेयर, जिस तरह से मॉडर्न वॉरफेयर बढ़ रही है, हमको इस प्रकार के सेक्शन में एक तो आगे बढ़ना है और आत्मनिर्भर होना है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो अगर आप बीएल को देखोगे ना, कोई फैंसी काम नहीं करता, यानी टैंक्स नहीं बनाता या शिप्स नहीं बनाता जैसे एचएल मजगन डॉक करता है, लेकिन ये एडवांस्ड हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाता है, सेंसर बनाता है, जो इन प्लेटफॉर्म को और इफेक्टिव पैदा करता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा अंदर बात करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटस में बात करते हैं। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे करंट स्टॉक प्राइस लगभग इसी के आसपास है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है, जो अभी नंबर आए क्वार्टरली नंबर आप देखें 17.1% का जंप था ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में, और नेट प्रॉफिट में 34% का जंप था, यानी काफ़ी अच्छा रहा। वैल्यूएशन देखोगे तो ये हाई पी में काम करता है, लगभग 50-52 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ। प्राइस टू बुक वैल्यू 14 है, जो ये क्या सजेस्ट करता है? प्रीमियम वैल्यूएशन अगर आप हिस्टोरिकल 5 ईयर मीडियन में देखोगे। ठीक है, तो नो डाउट जैसे मैंने कहा, ये बहुत सस्ता नहीं, बहुत महंगा नहीं, लेकिन हाँ एक्सपेंसिव है। आपको ये कभी बहुत, क्यों एक्सपेंसिव है? आप इसके रिटर्न रेशियो देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी आप कह सकते हैं 29.56, आरओसी 39.7, डेट पोजीशन 0 डेट है कंपनी के पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भैया गवर्नमेंट की होल्डिंग ये 51.4%। की ग्रोथ ड्राइवर क्या होने वाले हैं? देखो, सबसे पहला है कंपनी के पास शानदार ऑर्डर बुक है और रेवेन्यू विजिबिलिटी है। जो ऑर्डर बुक है वह एक्सेप्शनली स्ट्रांग है, और वो लगभग खड़ी हुई है 74 से 75,000 करोड़ से भी ऊपर। ओके, फिर आप यहाँ देखते हो रेवेन्यू विजिबिलिटी कितनी है। ये जो आपकी मैसिव ऑर्डर बुक है ना, ये 3 से 5 साल का आपको रेवेन्यू दिखाती है। फिर कुछ रिसेंट ऑर्डर इनफ्लो भी आए हैं, कंपनी लगातार सिक्योर कर रही भाई साहब हाई वैल्यू ऑर्डर्स, जिसमें क्या क्या है आपको ज़रा यहाँ बताते हैं। पहला है 871 करोड़ रुपीज़ का फायर कंट्रोल सिस्टम, थर्मल इमेजिनर्स, 792 करोड़ रुपीज़ का रडार, ड्रोन और कम्युनिकेशन सिस्टम, 732 करोड़ रुपीज़ का सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, टैंक सब सिस्टम्स, 633 करोड़ रुपए का अक्टूबर में कोचिन शिपयार्ड से, और 1640 करोड़ का जो जुलाई मिला था एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स। ठीक है, यानी सॉर्ट आउट है चीज़ें। फिर स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन की बात कही जाए तो देखें, नॉन डिफेंस फोकस, बीएल एम कर रहा है कि अपनी वो निर्भरता कम करे प्योर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में, और अपनी प्रेजेंस को कहाँ बढ़ाए? नॉन डिफेंस एरिया में। अब वो क्या हो सकते हैं भाई साहब? स्मार्ट सिटीज़ हैं, ई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, सोलर एनर्जी और हेल्थ केयर इलेक्ट्रॉनिक्स। इनका गोल ये है कि नॉन डिफेंस रेवेन्यू को लगभग 10 से 20% कर पाएँ ओवर द कमिंग ईयर। ठीक है, और वो 5.7 करें इन फाइनेंशियल 25। अब एक्सपोर्ट पुश क्या है कंपनी का? एक्सपोर्ट पुश ये है कंपनी का कि कंपनी स्ट्रैटेजिकली एनहांस कर रही है अपने एक्सपोर्ट ग्रोथ को। ठीक है, और वो 3-4% से 10% की बात की जा रही है इन द लॉन्ग टर्म। और टारगेट रीजन क्या है भाई साहब? साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका। फिर जैसा मैंने कहा था, जो जितना मॉडर्न होगा उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतनी ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत पड़ेगी। तो फाइनेंशियल 25 में क्या हुआ? जो टर्नओवर था इंडिजीनियस डेवलप्ड प्रोडक्ट का, वो 74% था टोटल टर्नओवर का। फिर बहुत बड़ा निवेश किया जा रहा है लगातार रिसर्च डेवलपमेंट में, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2600 करोड़ को पार कर चुका है, और फोकस है इनका एडवांस सिस्टम में, जैसे QRSM प्रोग्राम और इंटीग्रेट करंट टेक्नोलॉजी से AI ML इंडस्ट्री को। फिर कुछ जॉइंट वेंचर भी हुए हैं, कंपनी ने 50-50 का जॉइंट वेंचर किया है फ्रांस की साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स से, ताकि प्रोड्यूस कर पाए हैमर प्रेसिजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम को भारत में ही। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि भाई देखो, इस तेजी के बाद इकट्ठा बहुत निवेश कर देना मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन हाँ याद रखिएगा, PSU कंपनी है, इनका बेस्ट क्वार्टर आता है मार्च में। कब आता है? मार्च में। तो ये चीज़ को अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा एक्यूमुलेशन मोड में जाना ज़्यादा सही रहेगा। अब आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन दिख रहा होगा 16.5% ऐसे भी बने जो हमारा वीडियो ने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, आपके लिए भली बहुत छोटी बात होती है उस लाल बटन को दबाना, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, नाउ अब देखिए, पोटेंशियल रिस्क और कंसर्न। स्टॉक ट्रेड कर रहा है एक सिग्निफिकेंट प्रीमियम में अपने हिस्टोरिकल एवरेज से, तो इसलिए सेंसिटिव बनाता है कोई भी नेगेटिव न्यूज़ या ऑर्डर एग्जीक्यूशन में कहीं भी कोई स्लो डाउन होता है तो। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप एक प्रीमियम स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिस्क्लोजर रूप में मेरी फैमिली में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो थोड़ी निचले स्तरों पे है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये गिरावट आपको देखने को मिली, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर दिसंबर नंबर में कहीं कोई कमजोरी आती है, आप देखेंगे स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हो सकती है। फिर आप देखते हो एग्जीक्यूशन रिस्क भी है। देखो भैया, लार्ज डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, वो अक्सर लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल के साथ आते हैं, यानी डिले हो सकती है भैया, कंपोनेंट मिल ना रहा हो, सप्लाई चेन के इशू, तो रेवेन्यू, देखो ऑर्डर ठीक है, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट इतने बड़े हैं कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने में बहुत समय लग सकता है। फिर आता है क्या, कंपटीशन। वाइल जो प्राइमरी प्लेयर हैं डिफेंस पीएसयू स्पेस में, और जो कंपटीशन है फ्रॉम अदर डोमेस्टिक पीएसयू प्राइवेट सेक्टर की और फॉरेन डिफेंस कंपनीज की, वो रिमेन्स अ फैक्टर स्पेशली इन एन ओपनिंग मार्केट। ठीक है, फिर देखते हैं आगे भाई एनालिस्ट क्या कह रहे हो। देखो, कंसेंसस यही है जो एनालिस्ट है कि भाई इसे बाय की रेटिंग बात कहा जाता है। एक साल का टारगेट प्राइस 462 471, यानी इन स्तरों पर भी देखोगे तो लगभग 15% की अपसाइड की बात जरूर कही जा रही है दोस्तों। तो जैसा मैंने कहा भाई, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी ठीक है, थोड़ा सा वैल्यूएशन प्रीमियम है, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ ग्रेट कंपनी दोस्तों। ठीक है, आपकी क्या राय है बीएल को लेकर के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक हाई ग्रोथ स्टॉक है, थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन है, यही एक सबसे बड़ा कंसर्न है दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।